सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जर्नी हम नीट की बात करते हैं जो मेरी लाइफ की थी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसकी नरेटर भी मैं हूँ और ये बात भी मेरी ही है। तो आई थिंक सब नीट एस्पिरेंट्स की होगी शायद। तो स्टार्ट करते हैं 11 से, जहाँ से सबका करियर डिसाइड होता है, जहाँ से सब डिसाइड करते हैं कि अब क्या ले, साइंस, उसमें बायोलॉजी या मैथ्स, या तो फिर आर्ट्स या तो कॉमर्स। वैसे आधे लोग साइंस लेते हैं मेजॉरिटी, और आधे लोग कॉमर्स, क्योंकि आर्ट्स तो किसी को पसंद ही नहीं आता क्योंकि उसमें हिस्ट्री आती है, जो किसी का फेवरेट सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो मैंने भी साइंस लिया, मैथ्स ले सकती, उसमें बायोलॉजी, मैथ्स नहीं लिया मैंने क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा मैथ्स थोड़ा हिला हुआ है तो इसलिए मैंने भी मैथ्स नहीं लिया। मैंने साइंस के साथ बायोलॉजी लिया, जैसे नीट एस्पिरेंट्स को लेना होता है डॉक्टर बनने के लिए। तो मैं छोटी थी तब से मेरा डिसाइडेड था कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है। बट ये नहीं पता था कि इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी डेडिकेशन से, इतना हार्ड वर्क। तो मैंने भी ले लिया 11th में साइंस के साथ बायोलॉजी। मेरी कोचिंग भी चालू हो गई। तो कोचिंग चालू तो हो गई, पहले पहले बहुत जोश था। पहले इतना जोश था कि ये था कि हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा, इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसे चुटकी बजाते आ जाएंगे। बट फिर पता चला नीट का पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग तो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे 11th में पता चली कि ओ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, +4 के साथ -1 भी फ्री में मिलता है। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो तब पता चला धीरे धीरे। 11th में मिड तक आते आते तो पूरा हिल चुकी थी मैं। ये था कि बस अब नहीं पढ़ना है, इतना वास्ट सिलेबस और इतने सारे चैप्टर्स एक साथ कैसे आ सकते हैं, कैसे कोई पढ़ सकता है, ये था। क्योंकि मैं थी एवरेज, तो अगर मुझसे इतने 10 चैप्टर याद नहीं हो पाते थे तो मैं कैसे वास्ट सिलेबस जो इतना वास्ट था मैं कैसे याद कर लेती। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था मेरे लिए भी और शायद सबके लिए भी। बट था कॉन्फिडेंस खुद पर, और जो जो मैंने सोचा था उस पर कि हाँ, करके दिखाना है, कुछ तो करना ही है। तो इसलिए मैंने भी स्टार्ट कर दी फिर से प्रिपरेशन करना। बट 11th एंड में थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, थोड़े नहीं हुए। फिर भी मैं 12th में स्टार्ट हो गई। 12th में फिर से एकदम फुल जोश आ गया, क्योंकि जैसे नया सेशन आता है ना, एकदम जोश आ जाता है कि हाँ, अब तो पूरा पढ़ेगी, पूरे दिन पढ़ेगी, कि ये पढ़ेगी वो पढ़ेगी, जैसे हर एक नीट एस्पिरेंट्स के साथ होता है हर ईयर, ये मुझे भी पता है। तो मिड में आते वापस मेरा लो चला गया, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी मोटिवेशन सब भाड़ में चला गया। ये था कि बस अब बंद करके फेंक दूँ सारी बुक्स और सिर्फ 12th का पढूँ। तो 12th का तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड्स के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने भी बोर्ड्स के लिए पढ़ना चालू कर दिया। बोर्ड्स के लिए पढ़ते पढ़ते मुझे ये एक दिन मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो दिखी थी। उसमें ये था कि एक स्टोरी थी उसके अंदर, कि एक गांव का बच्चा था, वो कोई बहुत दूर से एक टावर के लिए दूर से पढ़ने आता था, जस्ट टू फुलफिल हीज ड्रीम। तो मतलब ये मुझे इतनी गूज़बम्स दे गए ना कि यार, करना ही है। अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो अभी मैं कैसे ना करूँ। तो मैंने फिर से प्रिपरेशन चालू की। मैंने 12th में दिया और 12th मेरे इतने कम आए कि मैंने सोच लिया कि अब मुझे पैरामेडिकल में जाना है, मुझे करना ही नहीं है डॉक्टर फिजियोथेरेपी बन के चली जाऊँगी, बहुत है। बट फिर मुझे याद आया कि मैं छोटी थी तब से मुझे डॉक्टर बनना था। तब से ये था कि बस बनना है यार, बनना है। मेरे पास इतने सारे वो थे ना, हम गेम्स
वो जो डॉक्टर की होती है वो स्टेटोस्कोप और इंजेक्शन बहुत कुछ था मेरे पास। तो हाँ, मुझे डॉक्टर बनना था तब, तो मुझे वो याद आया एक दिन। और फिर मैंने बात की ड्रॉप के लिए पापा मम्मा से। तो मुझे तो पहले तो ना ही बोल दिया था मम्मा और दीदी ने, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितनी हार्ड जर्नी है और नहीं हो पाएगा। उन्हें तो यही था कि एक 1 ईयर किसी वेस्ट ना हो जाए मेरी लाइफ का, जहाँ पर अभी सब शायद कॉलेज में होंगे, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में पहुँच गए होंगे और मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो उनका कंसर्न यही था, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर वापस और सुनाने वाले भी वैसे भी बैठे ही हैं, तो इसलिए उनका कंसर्न ये था। बट पापा पूरी तरह से मेरे साथ थे हर डिसीजन में। तो उन्होंने बिल्कुल भी सोचा भी नहीं और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुझे लेना है ड्रॉप तो तू ले ले, बट तुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तुझे शायद एक दिन तू थोड़ा पढ़े तो तुझे दूसरे दिन उसका डबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका वो दिन का भी और दूसरे दिन का भी, क्योंकि एक दिन की भी कीमत नीट में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ले ली फिर से नीट की जर्नी स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट कर दी फिर से नीट के लिए प्रिपेयर करना। तो ड्रॉप ईयर में तो पहले बहुत मोटिवेशन थी, जैसे मेरी 11th में थी, 12th में थी और सबकी होती है, सबकी थी, वैसे ही मेरी थी। बट मैंने ड्रॉप ईयर में कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है। तो मैं सिर्फ एक कमरे में बैठी रहती थी पूरे दिन। तो आई थिंक ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ड्रॉप लो और बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी करो और किसी के साथ बात ना करो, कांटेक्ट में ना रहो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती थी। तो इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें घूमती थी ना, जिसकी वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाता था और मेरा हेडेक हो जाता था। मेरी अंदर से जो मोटिवेशन होता है वो चला जाता था, क्योंकि हाँ ये होता है कि आप ड्रॉप लो और आप दूसरों को देखो ना, जबकि वो मज़े कर रहे हैं कॉलेज में, ये कर रहे वो कर रहे, तो आपका मोटिवेशन अपने आप डाउन हो जाता है। बट मेरा भी ऐसा ही था, मैं सबको देखती थी, मुझे ये होता था काश मैंने भी ना लिया होता ये ड्रॉप। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ अच्छे के लिए ही है ये, कुछ बुरा नहीं होगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ये सोच के मैंने फिर से प्रिपरेशन चालू कर दी। हम प्रिपरेशन करती गई और वैसे ही दिन जाते रहे। जनवरी, मुझे याद है दिसंबर जनवरी तक तो ये हो गया था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा और अब मुझे नहीं लेना है, दूसरा ड्रॉप तो मैं नहीं लूँगी, ये हो गया था। और दूसरे 4-5 महीने भी मुझे नहीं पढ़ना है, ये था, क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी मैं, क्योंकि घर पे पूरे दिन बैठना, किसी से बात ना करना। आप पेरेंट्स से कितनी ही बात कर लोगे, क्या ही बात कर लोगे। तो हाँ, मुझे ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। बट फिर मैंने खुद को समझाया और मैंने फिर से वही नीट की प्रिपरेशन चालू कर दी। मार्क्स जब लो आते थे तो तब ये हो जाता था कि क्यों लिया मैंने ड्रॉप, अगर मैं ना लेती तो शायद बेहतर होता। बट मैंने खुद पे कॉन्फिडेंस रखा, हमेशा रखा है और अभी भी रखा है, और आई नो कि कुछ बेटर ही होना होगा, तभी मैंने एक ड्रॉप लिया। और जो है ठीक है, जो भी सिलेक्शन हो या ना हो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तभी मैंने ड्रॉप लिया। तो मेरी जर्नी तो यही थी कि हाँ, बहुत सी फ्रस्ट्रेशन चीज़ें हो गई थी नीट के बीच में, ड्रॉप ईयर में। बट मैंने इससे ये तो सीखा कि कभी गिव अप मत करो और खुद से मैंने है ना ये भी चीज़ सीखी कि पीस क्या होता है। आई थिंक आप जब पढ़ते हो ना तब बहुत पीस होता है, तब आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी याद आती है जो आपने बीच में कभी छोड़ दी थी, जो शायद सोचनी ज़रूरी नहीं है अभी बट शायद उसका क्या था क्या नहीं, वो सब भी बहुत कुछ याद आता है।
ठीक है, अब जो भी है मेरे हिसाब से तो यही है कि नीट एक ऐसी जर्नी है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंसी रखना, डेडिकेशन से अपने ड्रीम्स को पूरा करना। मेरे जैसा आप शायद मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, जिनको पसंद आई हो, प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी, क्योंकि मैंने जो जर्नी देखी है, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वैसा हो कुछ। तो मैं आपके साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ कि जिससे आपको ये लगे कि आप मोटिवेट हो रहे हो, आपके साथ कोई है, आप किसी से बात कर सकते हो, आप किसी के साथ सुन सकते हो। आपको कोई भी बात कहनी हो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूँगी। क्योंकि जब पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना, तो बहुत सी चीज़ें इतनी दिमाग में आ जाती हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट करना ही भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पढ़ना था और क्या कर रहे हैं हम। तो ये थी मेरी जर्नी। आई होप आप भी अपनी जर्नी कभी शेयर करना मुझसे कमेंट में, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और थैंक यू।